श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र के व्यापक प्रचार प्रसार के क्रम में आज हम डिप्रेशन से बच सकते हैं श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र के पाठ से नामक वीडियो में आए हुए समस्त कमेंट्स का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। पहला कमेंट है @रीना गोयल जी का। इन्होंने लिखा है, सर आप मेरा कमेंट जरूर पढ़ना क्योंकि आप 100% सही हो। विष्णु सहस्त्रनाम डिप्रेशन की अचूक दवाई है। मुझे 6 महीने पहले एक एस्ट्रोलॉजर ने विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ने के लिए बोला था। मेरी डिप्रेशन की दवाई भी चल रही थी, लेकिन जब से विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ना शुरू किया है, सारे दुख दर्द कम हो गए हैं। खत्म तो नहीं हुए हैं, लेकिन हाँ, कम जरूर हो गए। बस पैसों की किल्लत दूर हो जाए बस, बाकी सब विष्णु जी की कृपा से अच्छा है। रीना गोयल जी, श्री विष्णु सहस्त्रनाम बहुत शक्तिशाली स्तोत्र है और ये कोई जादू टोटका या उपाय नहीं है। ये संसार के जगत नियंता, जिनके संकल्प मात्र से सृष्टि बदलती है, बनती है और बिगड़ जाती है। राई को पर्वत करे, पर्वत राई माय। ऐसे सर्वशक्तिमान श्री भगवान श्री विष्णु, श्री राम, श्री कृष्ण, उनका 1000 दिव्य नाम का स्तोत्र है और एक एक नाम इतने शक्तिशाली हैं कि आपके भाग्य को बदलने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। इसलिए निश्चिंत होकर श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करती रहें। धीरे धीरे आपकी आर्थिक समस्या पूरी तरह से दूर हो जाएगी और प्रचुर मात्रा में लक्ष्मी जी पधारेंगी। लक्ष्मी जी आपके यहाँ नारायण सहित निवास करेंगी, जो कभी नहीं जाती। धन की समस्या के लिए तो श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र से बड़ा कोई रामबाण है ही नहीं। और सारे डिप्रेशन भी किसी न किसी अभाव की वजह से ही होता है। कोई न कोई कमी, चाहे वो परिवार में क्लेश अधिक हो, प्रेम की भावना कम हो या और भी तमाम प्रकार की चिंताएं हो, तो समस्त चिंताओं का शमन करने के लिए श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र बहुत अच्छा माध्यम है। श्रद्धा पूर्वक इसे पढ़ती रहिए। समस्या क्या है कि निरंतर पढ़ते रहना बहुत कठिन है। लोग 4-6 दिन, महीने 2 महीने पढ़ते हैं, फिर बंद कर देते हैं। यही समस्या है बस। फिर कोई न कोई दूसरा उपाय ढूंढने लगते हैं। इसलिए सारे उपायों को भूलकर केवल श्री विष्णु सहस्त्रनाम पढ़िए। सभी उपायों का बाबा है। किसी भी उपाय की आवश्यकता नहीं है, किसी भी समस्या के लिए। महादेव 3808, कलयुग सर, कलयुग के नारद, आप मेरे वेरी पावरफुल वॉरियर्स ऑफ हिंदू सनातन धर्म। योर एग्जाम्पल सो लेजेंडरी, लेवल स्टैंडर्ड एंड वैल्यूएबल क्वालिटी एंड इनकम्परेबल एंड अनएनिमस and rare and powerful truth and secret precious treasure and श्री रामबन knowledge। इसका हिंदी भी ट्रांसलेट हो जाता है। सर, कलयुग के नारद, आप हिंदू सनातन धर्म के बहुत शक्तिशाली योद्धा हैं। आपका उदाहरण पौराणिक स्तर के मानक और मूल्यवान गुणों, अतुलनीय और सर्वसम्मत, दुर्लभ और शक्तिशाली सत्य और गुप्त अनमोल खजाने और श्री राम बाण ज्ञान को दर्शाता है। बहुत बहुत धन्यवाद महादेव जी। हमें तो आपका कमेंट पढ़कर ऐसे ही लगता जैसे साक्षात शंकर जी का कमेंट हो और भगवान विष्णु ऐसे ही
आपकी ये भक्तिमती बुद्धि बनाए रखें। पाठ अवश्य करते रहिए, अधिक से अधिक भगवान नाम जप करने का प्रयास कीजिए। आराधना जी लिखती हैं, ये सारे मंत्र आप बताएं प्लीज। देखिए आराधना जी, श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र तो सर्व विदित है, उपलब्ध ही है। इसे तो बिना दीक्षा के भी पढ़ा ही जा सकता है, किंतु और जो मंत्र अष्टाक्षर मूल मंत्र शरणागति मंत्र हैं, यह मंत्र दीक्षा लेने पर ही पढ़ा जाता है, इसका वैदिक नियम। तो ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेवाय, मतलब जितने भी इस तरह के वैदिक मंत्र लोग ऐसे ही पढ़ने लगते हैं, किंतु बिना दीक्षा किसे नहीं पढ़ा जाता। अर्थात दीक्षा लेने पर ही ये मंत्र प्राप्त होते हैं और दीक्षा लेने पर ही इस मंत्र को आप जप सकती हैं। और दीक्षा लेने के लिए हम बहुत सरल तरीके से दीक्षा देते हैं। सी संप्रदाय से दीक्षा मिलती है। ये मंत्र भी अष्टाक्षर मूल मंत्र, शरणागति मंत्र, मोक्ष मंत्र, ये सी संप्रदाय और रामानुज संप्रदाय से दीक्षित व्यक्ति ही आपको दे सकता है, इसी संप्रदाय से प्राप्त होते हैं। दीक्षा लेने के लिए यदि आपको सुबह दीक्षा कल लेनी है तो शाम को ही पूर्व संध्या पर आप हमें व्हाट्सएप करेंगी, हम बता देंगे कि किस विधि विधान से सुबह आप तैयार होकर सवेरे 7 बजे हमें फोन करें। 7 से 8 के बीच में हम आपको दीक्षा देते हैं, अर्थात हम इन मंत्रों को आपके कान में फूंकते हैं, फिर आप इन मंत्रों का जप कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम भी उसका लिंक भेज देते हैं, अपना किया हुआ पाठ एक बार सुन ले तो वो भी गुरुमुखी हो जाता है। जब हमें अधिक भगवान के नाम जपने हैं और अधिक विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करने हैं तो हमें गुरुमुखी होकर करें तो इसका अधिक लाभ है। 3 मंत्र दिए जाते हैं, अष्टाक्षर मूल मंत्र जिसे स्नान करके तुलसी की माला पर जपा जाता है, शरणागति मंत्र जिसे 24 घंटे चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते आप जप सकते हैं, इसमें शुद्ध अशुद्ध की कोई कंडीशन नहीं। ये मंत्र गृहस्थों के लिए बहुत उपादेय है। इस मंत्र को जप करके आप कई हजार नाम दिन भर में जप सकते हैं। तो इन सब चीज का लाभ उठाना चाहिए और दीक्षित होकर इन मंत्रों को जपना चाहिए। शिखा होरा जी लिखते हैं, जब भी करती हूँ जितना कर सकती, जाप भी करती हूँ जितना कर सकती हूँ। बहुत अच्छा है, जाप का कोई नियम नहीं है कि कितना करें, जितना करती हैं जब जब समय मिले करती रहें नियमित रूप से, भूले नहीं। जितेश कुमार नागर जी लिखते हैं, वह भी दूर हो जाएंगे। शिखा होरा जी लिखते हैं, सर मुझे आंसर जरूर दीजिए, इट्स रिक्वेस्ट। तो शिखा जी आपको मैं उत्तर दे रहा हूं। आपका यही प्रश्न है कि जब भी करती हूँ, जाप भी करती हूँ जितना कर सकती हूँ तो करते रहिए। एक माला भी यदि आप जपती हैं तो वो भी पर्याप्त है, किंतु अधिक बढ़ाएं। अधिक फल प्राप्त करने के लिए अधिक बढ़ाएं। भगवान नाम जितना अधिक जपेंगी उतना अधिक फल मिलेगा। इसकी जितनी अधिक पूंजी बटोर सकें उसे बटोरते रहिए, क्योंकि यही एक दुर्लभ मानव शरीर में से आप बटोर सकते हैं। और इस शरीर को पाने के बाद इतना भगवान का नाम जपिए तो दोबारा अन्य योनियों में भ्रमण न करना पड़े। शिखा होरा जी फिर लिखते हैं, कभी कभी घर पर पूजा के समय कर लेती हूँ, कंटिन्यूअस नहीं हो पाता, घर की भी जिम्मेदारी है। कभी कभी घर पर पूजा के समय कर लेती हूँ। देखिए यदि आप विष्णु सहस्त्र नाम की बात कर रही हैं तो विष्णु सहस्त्र नाम से बड़ी कोई पूजा ही नहीं है। पूजा के समय सर्वप्रथम आप श्री विष्णु सहस्त्र नाम पाठ ही किया कीजिए। श्री विष्णु सहस्त्र नाम पाठ की पूजा और दीक्षा मंत्र यही दो जपिए, इससे आपकी समस्त पूजा पूरी हो जाती है। इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं।
एक पाठ करिए, 15 मिनट लगता है, उसके बाद घर का काम करिए। मानस त्रिवेदी जी लिखते हैं, चरण स्पर्श गुरुदेव, क्या साइजोफ्रेनिया में भी लाभ मिलता है? साइजोफ्रेनिया क्या है, इसको मैं गूगल पर देखूंगा तब दोबारा उत्तर दूंगा कि कौन सी बीमारी का नाम है, क्योंकि अभी मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि कौन सी बीमारी है। किंतु ये जान लीजिए कि कोई भी बीमारी है तो इसके लिए आप पहले डॉक्टर को दिखाइए, डॉक्टर से सलाह लीजिए, डॉक्टर की दवा करिए, साथ में श्री विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करते रहिए, क्योंकि ये आपको इन सब उपचारों को ठीक करने में मदद करता है, आपको उत्साहित करता है, आपकी समस्याओं का अंत करता है। किंतु डॉक्टर को अवश्य दिखाइए किसी भी बीमारी। शिखा होरा जी लिखती हैं, सर आपके वीडियो देखती हूँ, मेरे बेटे को 16 इयर्स है, डिप्रेशन है, कुंडली में गुरु चंडाल योग है, बेटी 6.5 है, उसे अतिसम उम्र से मेरे से कम बोलती और समझती है, दीक्षा मंत्र भी जपती हूँ, लेकिन जॉब की वजह से विष्णु सहस्त्र नाम के लिए टाइम नहीं मिलता। स्कूल में विष्णु सहस्त्र नाम कर सकती हूँ? दीक्षा मंत्र जपती हैं तो वही पर्याप्त है, और विष्णु सहस्त्र नाम ऑफिस में जब बैठिए और खाली रहिए तो मोबाइल के पीडीएफ से ही कुर्सी पर बैठ करके जूते चप्पल उतार करके 15 मिनट में पूरा कर लीजिए। दीक्षा मंत्र में और विष्णु सहस्त्र नाम में कोई बहुत अंतर नहीं है। दीक्षा मंत्र बहुत शक्तिशाली होता है, यह आपके लिए भगवान के स्वरूप ही है, तो इसे जपिए। और विष्णु सहस्त्र नाम स्कूल में भी यदि खाली रहें तो जूते चप्पल उतार करके पीडीएफ से या पुस्तक से पढ़ सकती है। और ये कुंडली में जो चांडाल भाव है, गुरु चांडाल योग है, इसके लिए आप श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करती रहे, अन्य किसी उपाय की आवश्यकता नहीं है। निरंतर श्री विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ से धीरे धीरे कुंडली का प्रभाव बदल जाता है, और आपकी कुछ दिनों बाद, वर्ष भर पाठ करिए, उसके बाद फिर से कुंडली बनवाएंगी तो बड़ा परिवर्तन दिखेगा आपको। इसके अनेकों उदाहरण देखे गए। ऋषि श्रीवास्तव जी लिखते हैं, श्री हरि श्री सीताराम, राधे राधे गुरु जी, चरण स्पर्श। आपके द्वारा कई बार बताया गया कि नाम जपना कितना फलदायी है, और बहुत ही सरल भी किया है आपने। फिर भी मेरे मन में एवं कमेंट में देखते हैं कि लोगों के मन में भी बहुत सारी दुविधा रहती है, ये करते हैं तो कर सकते हैं, तो वो कहते खाते हैं तो कर सकते हैं, समय कम है तो कैसे करें, ये विचार मन में इसलिए भी आते हैं क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर इतनी भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं कि उनसे पूजा पाठ और भक्ति कठिन सी लगने लगती है। और सबको आपसे निवेदन है कि सरल भक्ति कैसे करें आज के समय को देखते हुए, जिसमें भाग दौड़ भरी जिंदगी है, लेकिन मैं मेरी भगवान के प्रति समर्पण भी है। कृपया विस्तार से बताएं गुरुजी। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका ऋषि श्रीवास्तव जी। देखिए, इधर उधर के भ्रांतियों में मत दौड़िए। भ्रांति, सोशल मीडिया का मतलब ही है कि उसमें ज्ञान भी मिलता है, भ्रम भी मिलता है। सोशल मीडिया बहुत अच्छा है। आज सोशल मीडिया के कारण ही हम बहुत सी जानकारी जानते हैं, बहुत से धर्म के बारे में जानते हैं। किंतु हमारा निवेदन सबसे यही है कि आप इधर उधर न भ्रम कर, जगत नियंता जिन्हें वेद शास्त्र चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, नाम महिमा मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे सदग्रंथ
वेद शास्त्र पुराण सर्व प्रचलित श्रीमद् भागवत पढ़िए, उसमें केवल नाम महिमा के बारे में बताया गया है। श्री रामचरितमानस में केवल नाम महिमा के बारे में बताया गया है। बस प्रभु के गुणगान करिए। तो प्रभु के गुणगान श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र से बड़ा कौन है। एक एक गुण प्रधान नाम का ही वर्णन है और भगवान नाम का वर्णन है। तो आप अधिक से अधिक जीवन में श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करिए और दीक्षा लेकर के दीक्षित होकर अष्टाक्षर मूल मंत्र शरणागति मंत्र जपिए, क्योंकि श्री विष्णु सहस्त्र नाम संस्कृत में है। इसे आप विधि विधान से पढ़ सकते हैं, संस्कृत का नॉलेज है तब पढ़ सकते हैं। किंतु अष्टाक्षर मूल मंत्र शरणागति मंत्र, अब अष्टाक्षर मूल मंत्र की विशेषता यह है कि उसे आप स्नान करके शुद्ध होकर तुलसी की माला पर जपें, उसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पढ़ा लिखा भी गैर पढ़ा लिखा दोनों पढ़ सकता है, जप सकता है। और शरणागति मंत्र का लाभ ये है कि सभा सोसाइटी स्कूल कॉलेज अपने कार्य कहीं भी बैठे हैं, गाड़ी पर जा रहे हैं, प्लेन में हैं, सभा में बैठे हैं, किसी भी स्थान पर हैं, सो रहे हैं, जग रहे हैं, आप शरणागति मंत्र का अभ्यास बना लीजिए, जपते रहिए। इससे आप कई हजार नाम जप सकते हैं। एक बात समझ लीजिए ऋषि श्रीवास्तव जी कि इस संसार में भगवान नाम से बढ़कर कोई उपाय नहीं। भगवान का नाम ही एक ऐसा उपाय है जो आपको अपनी समस्त समस्याओं से मुक्त कर सुख के कमल दल पर बैठा देता है। यही भगवान नाम से आप भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। इसी भगवान नाम से आने वाली समस्त समस्याओं को काट सकते हैं। जब आप भगवान नाम जपते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते हैं, तो भगवान का सुदर्शन चक्र चारों तरफ से आपकी रक्षा करता रहता है। आपको पता ही नहीं चलता कि कितने संकट आए और कट गए। संकटों का शत्रु है भगवान नाम। भगवान नाम जपने से संकट स्वयं संकट में पड़ जाता है। इसलिए यदि संसार में खूब उद्भव और खूब प्रकाशित रहना चाहते हैं तो केवल भगवान नाम शरण लीजिए। तो आप विष्णु सहस्त्र नाम पढ़िए, शरणागति मंत्र जपिए, अष्टाक्षर मूल मंत्र जपिए। ये सब ऐसे दिव्य मंत्र हैं, ये ऐसे दिव्य स्तोत्र हैं कि इनको पढ़ने के बाद किसी भी पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं। किसी तीर्थ यात्रा में जाइए तो खूब तीर्थ यात्रा में इन्हीं मंत्रों को, इसी सहस्त्र नाम स्तोत्र को जपिए, पढ़िए। शिखा होरा जी फिर लिखती हैं, स्कूल मुस्लिम हिंदू बच्चे भी आते हैं। मुस्लिम बच्चे तो घर पर नॉनवेज ही खाते हैं। उनके संपर्क में आने के कारण मुझे डाउट होता है कि फ्री टाइम में विष्णु सहस्त्रनाम में कोई अशुद्धि न हो जाए। देखिए, संपर्क में आने से कोई शुद्ध अशुद्ध नहीं होता है शिखा जी। ये समस्त शरीर में भगवान का वास है। सब में सीताराम की मूर्ति देखिए। जो जैसा कर रहा है वैसा उसको फल मिल रहा है। अब कोई नॉनवेज के खा कर आता है और उसके संपर्क से आप साथ में बैठे हैं या आसपास जा रहे हैं, तो वो अपने कर्म को भुगतेगा, आप अपने कर्म को। ये आवश्यक, ये पुरानी भ्रांतियां जो अस्पृश्यता चलती थी कि लोग एक दूसरे को टच नहीं करते थे, ये सब भ्रांतियां थी। आप अपनी शरीर की मालकिन हैं, अपने शरीर को शुद्ध रखने की जिम्मेदारी है। आप किसी के भी साथ रहिए, उससे आप अशुद्ध नहीं होती हैं। आप यदि समय मिले तो आपसे विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र स्कूल में भी पढ़ लिया कीजिए, और नहीं तो भगवान नाम कीर्तन करते रहिए। लेकिन भगवान नाम जपने के लिए श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र से बढ़कर इसलिए कोई साधन नहीं है। इसे मात्र 15 मिनट में आप 1000 नाम जप लेती हैं, और वैसे ही जब भगवान का नाम जपने लगिए तो टूट जाता है क्रम, मन इधर जपने में मन नहीं लगता है। मुझे आशा है कि सभी लोगों के उत्तर मिल गए होंगे। श्री राधे।